सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि 8वां वेतन आयोग, जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से है, अब देरी का शिकार हो सकता है। अगर आप भी सोच रहे थे कि साल 2026 में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो यह इंतजार अब साल 2028 तक खिसक सकता है। अगर यह आयोग समय पर लागू होता तो कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलता। अनुमान है कि वेतन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती थी, यानी न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 32,000 से 44,000 तक पहुंच जाता और औसतन 20,000 से 25,000 रुपए मासिक बढ़ोतरी मिल सकती थी। लेकिन ये सपना अब और दूर हो गया है। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो करीब 1 करोड़ 2 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को तय करने वाला है। लेकिन अब तक न आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है और न ही इसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण हुआ है। इसका मतलब है कि आयोग की प्रक्रिया अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है और यही देरी कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो वेतन वृद्धि में कम से कम 2 साल की देरी हो सकती है। आमतौर पर वेतन वृद्धि की सिफारिश तैयार करने और लागू करने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन गठन में ही इतनी देरी हो चुकी है कि साल 2026 की सीमा 2028 तक खिसकने की आशंका है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना भी धूमिल हो रही है, जबकि 30 से 34% की बढ़ोतरी लाखों रुपए के एरियर में बदल सकती थी। अब अगर पिछले आयोगों के इतिहास को देखें तो छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था। इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में आई थी और यह 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। वहीं 7वां वेतन आयोग 2014 में बना। इसकी रिपोर्ट 2016 में सबमिट हुई और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इस उदाहरण से साफ है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी होना कोई नई बात नहीं है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।